नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश पुचरे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मेसी में। आज हम जानने वाले हैं अट्रैक्स सिरप के बारे में। तो अट्रैक्स सिरप और अट्रैक्स ड्रॉप और अट्रैक्स टैबलेट ये तीनों भी फॉर्मेट में अवेलेबल है। जनरली छोटे बच्चों में 2 साल तक के जो बच्चे रहते हैं उनमें अट्रैक्स ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। अट्रैक्स सिरप का इस्तेमाल 2 साल से बड़े बच्चे जो रहते हैं उनमें अट्रैक्स सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, और जो बुजुर्ग इंसान रहते हैं उनमें भी अट्रैक्स सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, जो गोली निगल नहीं सकते ऐसी सिचुएशन में। और अट्रैक्स टैबलेट अडल्ट के लिए, बड़े इंसानों के लिए अट्रैक्स की 25 मिलीग्राम की टैबलेट और 10 मिलीग्राम की टैबलेट भी अवेलेबल रहती है। तो जानते हैं इसके कंटेंट के बारे में। तो अट्रैक्स सिरप में हाइड्रोक्सीजिन रहता है 10 मिलीग्राम हर 5 ml सस्पेंशन में। ध्यान में रखना, हाइड्रोक्सीजिन 5 ml सस्पेंशन में 10 मिलीग्राम प्रेजेंट रहता है। जानते हैं इसके यूजेस के बारे में, मतलब इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं हम। तो इसका इस्तेमाल वर्टिगो मतलब चक्कर आ रहे, एपेटाइट स्टिमुलेंट भूख लगने के लिए, इसके अलावा मोशन सिकनेस और मॉर्निंग सिकनेस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब कोई व्यक्ति अपने पैरों पे सुबह उठने के बाद में जल्दी से खड़ा नहीं हो पाता, या फिर उसको चक्कर आते हैं, वो पोस्चर उसका इम्बैलेंस हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल तनाव और टेंशन जो रहता है उसको दूर कराने के लिए भी किया जाता है। ऐसे पेशेंट में जिनको टेंशन है, जिनको ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस आता है, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर सबसे ज़्यादा नाउअडेज, मतलब आज के दौर में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है इन्फ्लामेटरी स्किन कंडीशन में और इचिंग में। मतलब अगर किसी व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन है, उसको खुजली आ रही है और उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है, इचिंग हो रही है उसको, तो ऐसी सिचुएशन में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है नाउअडेज। इसके अलावा भी इसका इस्तेमाल छोटे बच्चों में सर्दी के लिए भी किया जाता है। ड्रॉप का इस्तेमाल और सिरप का इस्तेमाल सर्दी के लिए करते हैं। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट सीकेडी का पेशेंट है, मतलब क्रोनिक किडनी डिसीज़ है, जिसकी किडनियाँ खराब हुई है या फिर किडनियाँ डैमेज हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में उस पेशेंट को अगर सर्दी वगैरह होती है, बुखार आता है, तो उस सिचुएशन में अलॉन्ग विथ पैरासीटामोल अट्रैक्स टैबलेट का, अट्रैक्स सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है सर्दी कम कराने के लिए। ये सेफर रहता है क्रोनिक किडनी डिसीज़ वाले पेशेंट में, मतलब जिनकी किडनियाँ खराब हुई है ऐसे सिचुएशन में। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो किया जाता है वो बच्चों को नींद के लिए, मतलब अगर कोई बच्चा चिड़चिड़ापन कर रहा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन कर रहा है, रो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसका चिड़चिड़ापन कम कराने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है अट्रैक्स सिरप का। इसके अलावा ईचिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। सो ये सारे यूजेस है अट्रैक्स सिरप के। जानते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसकी खुराक कितनी देनी चाहिए। तो अडल्ट में 50 to 100 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से इसकी खुराक डिवाइडेड डोसेस में दी जाती है। मतलब अगर किसी को ईचिंग है तो उस सिचुएशन में 25 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, तो 25 मिलीग्राम की टैबलेट बीडी में या फिर टीडीएस में, मतलब 2 बार, दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार या फिर 4 बार भी दे सकते हैं। मैक्सिमम दिन में 4 बार दे सकते हैं, लेकिन जो प्रेफर्ड डोज रहता है वो 25 मिलीग्राम बीडी में दिया जाता है। मतलब सुबह शाम उसकी टैबलेट दी जाती है 25 मिलीग्राम की। इसके अलावा बच्चों में, खास करके चिल्ड्रन जो रहते हैं, उनमें डोज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो 0.6 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से डोज कैलकुलेट किया जाता है। मतलब कोई बच्चा है जिसको खुजली या फिर ईचिंग का प्रॉब्लम है, या फिर एंग्जाइटी, ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, वो नींद अच्छे से नहीं हो रही, उसकी सो नहीं रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसका अगर वज़न 5 किलोग्राम है तो 3 मिलीग्राम का डोज उसका दिन का आएगा। तो इसका मतलब क्या है, तो जो ड्रॉप आता है इसका, अट्रैक्स का ड्रॉप आता है, उसमें 2 मिलीग्राम पर ml सस्पेंशन रहता है। मतलब 2 मिलीग्राम हाइड्रोक्सीजिन प्रेजेंट रहता है हर ml सस्पेंशन में। तो उसमें उसका 0.5 मिलीग्राम उसको देना पड़ेगा सुबह, दोपहर और शाम। तो 3 मिलीग्राम का डोज उसका दिन का बन जाएगा, डिवाइडेड डोसेज में दिया जाता है। तो इस तरह से डोज कैलकुलेट किया जाता है अडल्ट में 50 to 100 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से, और छोटे बच्चों में, चिल्ड्रन में 0.6 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से इन डिवाइडेड डोसेस में उसको दिया जाता है। जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो है वो है सेडेशन, मतलब नींद आती है इसकी वजह से, और वही इसका एडवांटेज भी है। बच्चों में अगर चिड़चिड़ापन है तो उनको नींद नहीं आ रही, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है उनका चिड़चिड़ापन और सोने के लिए। उसके अलावा नॉजिया, मतलब कुछ इसमें उल्टी मड़मड़ हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, स्टमक अपसेट होता है, मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता है पेट में। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, मतलब पेट साफ न होना, ये इसके जनरल साइड इफेक्ट है।
तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो साइड इफ़ेक्ट है वो डोज रिलेटेड ही रहते हैं। तो अगर डोज ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा नींद आएगी बच्चों को और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो उसके लिए तो मेडिकल अटेंशन की कोई जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर सेडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर कोई सोया हुआ है कंटिन्यूसली 10 घंटे से 12 घंटे अगर सो रहा है कोई, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा डोज दे दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन जो नॉर्मल डोज मैंने आपके यहाँ पे बताए उसमें मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके सब्स्टिट्यूट क्या है, मतलब अल्टरनेट ब्रांड्स कौन से हैं? तो अट्रैक्स के अलावा हिकोप ड्रॉप सिरप और टैबलेट अवेलेबल है मार्केट में। मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड का प्रोडक्ट है जिसमें सेम कंटेंट रहता है और सभी फॉर्मेट में, मतलब ड्रॉप से लेके सिरप और टैबलेट फॉर्मेट में भी वो अवेलेबल है। ये जो अट्रैक्स सिरप है ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की जाती है, ध्यान में रखना। डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज इसको बनाता है। ड्रग इंटरेक्शन विद ड्रग, मतलब क्या ड्रग इंटरेक्शन होती है, मतलब ये अट्रैक्स सिरप में जो हाइड्रोक्सीजिन है उसकी किसी और ड्रग के साथ में इंटरेक्शन है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। क्योंकि जिस पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ध्यान में रखना, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम मतलब ब्रेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, खास करके सिजोफ्रेनिया मतलब साइकोसिस जिसको बोला जाता है, या फिर पार्किंसंस डिसीज है जो भूलने की बीमारी है, तो ऐसी सिचुएशन में जो दवाइयाँ दी जाती है जैसे कि अमीसुलप्राइड है, अपोमॉर्फिन है, अमियोडारोन है और अरिपिप्राजोल है, तो ये एंटीसाइकोटिक और एंटी पार्किंसंस मेडिसिन रहती है। तो इनकी अट्रैक्स हाइड्रोक्सीजिन के साथ में लीथल इंटरेक्शन रहती है, ध्यान में रखना। फिटल मतलब बहुत सीरियस रिएक्शन आ सकती है और आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है इमरजेंसी में। तो इसीलिए जिन भी लोगों को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, खास करके ब्रेन डिसऑर्डर के लिए कोई मेडिसिन चालू है, साइकोसिस है या फिर सिजोफ्रेनिया है या फिर पार्किंसंस डिसीज है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको अपने डॉक्टर को पहले से इन्फॉर्म करना है कि आपको ऑलरेडी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है और ये मेडिसिन चालू है। तो उस कंडीशन में अट्रैक्स की सिरप या फिर ड्रॉप या फिर टैबलेट जो आपके डॉक्टर है आपको प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी जो इंटरेक्शन है बहुत सीरियस रहती है और उसकी वजह से पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो ध्यान में रखना, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में अट्रैक्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी करना नहीं है, और करना भी है तो डॉक्टर की सलाह से ही करना है। ध्यान में रखना, ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है, इसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अट्रैक्स सिरप। तो आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।